हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर हम कई लोगों को कहते हुए सुनते हैं, वैसे आई रियली रेस्पेक्ट एवरीवन्स फेथ बिलीफ एंड प्रैक्टिस कि प्रायश्चित के लिए प्रभु नाम ध्यान, तीर्थ करना, प्रसंग सुनना, ब्ला ब्ला ब्ला, उससे धीरे धीरे प्रायश्चित हो जाता है, ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक तीर्थ का सवाल है या गंगा जी में डुबकी मारने का सवाल है, उससे आपके पाप खत्म नहीं होते। जब तक आप प्रभु का नाम ले रहे हो उससे भी नहीं होते, जब तक आप प्रभु के नाम में डूब ना जाएँ, उसका अर्थ, उसके मूल में ना पहुँच जाएँ, उस नाद पे ना पहुँच जाएँ। बिल्कुल कॉन्सन्ट्रेशन सही से अपनी सेंट्रलाइज़ेशन जितना भी आपका पावर है, इधर-उधर जो इधर-उधर डिस्ट्रैक्शन बनी हुई है, उस सबको बिल्कुल सेंट्रलाइज़ कर दीजिए। तो जब तक उस नाम रस में, नाम अमृत में आप डूब ना जाएँ, तब तक नाद तक ना पहुँचो, उसके आगे भी जर्नी अनलिमिटेड है। और प्रभु के जो जैसे भागवत है, उसमें कितने सारे प्रसंग हैं, ऐसे मीरा जी के भी प्रसंग आता है, कई सारे शास्त्र हैं। तो ले देकर उन शास्त्रों में दिए गए प्रसंगों से, भक्तमाल से आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का भी हल मिलता है और जीवन का अर्थ मिलता है। ये जो आपको स्वरूप, आपको साँचा मिला है, उसका अर्थ मिलता है। तो कहीं न कहीं आपका चिंतन, मनन, ध्यान, वाणी, वचन, दृष्टि पवित्र होती ही चली जाती है, क्योंकि इनका एक्चुअल काम यही है। क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का, इस स्वरूप का जो आपको मिला है। अगर सपोज़ किसी ने पत्थर पे, जैसे कोई पत्थर से मूर्ति बनाता है, उसने बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई है, लेकिन अगर कोई उसको देखने वाला ही नहीं है ना? तो क्या फ़ायदा उसकी सारी कला का, है ना? ऐसे ही जो आप हैं, आपका स्वरूप है, सारी चीज़ें, ये सारी खूबसूरती, ये साँचा, अगर इसका चिंतन, मनन, ध्यान, वाणी, वचन प्रभु में समर्पित नहीं है, प्रभु में विलीन नहीं है, तो क्या फ़ायदा? अगर आपकी दृष्टि में प्रभु नहीं है, प्रभु के नाम रस नहीं है, अमृत ही नहीं है, प्रभु का नाम रस सुनने को भी नहीं मिल रहा, बोलने को नहीं मिल रहा, चिंतन, मनन, ध्यान, वाणी, वचन पवित्र अमृत से नहीं भरा हुआ है प्रभु के, क्या फ़ायदा? मतलब आपका जन्म तो ऐसे सफल रहा ही नहीं। तो जीवन में दोस्तों ये प्रायश्चित होगा, पाप खत्म, सारी चीज़ें, इन सब से ऊपर की बात यही है कि प्रभु नाम अमृत में डूब जाइए। जब प्रभु के साथ है तो ऐसा नाम रस में डूब जाइए कि वो अमृत बस दृष्टि में, वाणी, वचन में, चिंतन मनन में, पूरे शरीर में, हर अंग में जागृत हो जाए। मतलब फिर जा कहते हैं ना, जैसे फूल है, तो उनका पर्पस अगर कैसे पूरा होगा, उनकी खूबसूरती कैसे पूरी होगी, जब तक वो माला बन के या जिस तरह से भी प्रभु को समर्पित ना हो, या उसका अर्घ ही प्रभु को समर्पित ना हो। तो वही बात है, आपका साँचा भी तब सफल होगा ना, जब इसमें प्रभु रस होगा, प्रभु अमृत होगा, प्रभु का ही ध्यान होगा, है ना? तो इसी को शायद भक्तमाल भी कहेंगे। तो वहीं शॉर्ट में कहा जाए तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। बाकी तो आपको पता है कि ध्यान घटित होता है और नाद को प्राप्त होते हैं, और उसके आगे भी सहस्त्रनाद, सहस्त्र ब्रह्मांड, सहस्त्र ज्ञान अनलिमिटेड एंडलेस है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे बोले एकदम हरि बोल।